हे गाइस, वेलकम बैक। आज बारी है अगेन एक प्रो टिप देखने की। स्पेशली अगर आपके स्मार्टफोन में ग्लास का बैकबैन है तो आपने आईफोन एसई का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखा होगा। फोन डॉट टेस्ट में तो नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन बेंड टेस्ट में ब्रेक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ग्लास बैक पैनल है, राइट? तो आईफोन का रिपेयर रियली एक्सपेंसिव होता है। आई एम नॉट श्योर, आई गेस 12-13 हजार कुछ लगेगा अगर मैं बैक पैनल रिपेयर कराता हूँ। और करेंट सिचुएशन देखते हुए ये सेफ नहीं कि आप स्पेशली बाहर जाएं फोन को जमा करने, सेंटर्स पे लेने आए। तो मैंने क्या किया, एक क्विक फिक्स अपने फोन में अप्लाई किया है। जो टिप मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू अगर आपके फोन का बैक पैनल ब्रेक भी हो जाता है तो आप आसानी से फोन को यूज कर सकते हैं। जो भी कांच टूटा है वो आपके हाथों में नहीं लगेगा, आप चाहे जितना कर लीजिए, और वो ऐसा फिक्स है कि ग्लास बाहर भी नहीं आएगा। बस यस, आपका फोन अगर वाटरप्रूफ है तो शायद आपका फोन वाटरप्रूफ ना रह पाए, लेकिन उसके लिए आपको 18,000 रुपए या जितना भी प्राइस लगता हो आपके फोन के मॉडल के हिसाब से परचेज स्पेंड करना पड़ सकता है। ओके, तो मैंने बहुत सारे फोन अप्लाई किए हैं और मैं आज अपने 2 फोन को फिक्स करने जा रहा हूँ। Redmi Note 9 Pro Max और Pro जो भी है, और Realme 6 Pro। ये तो डॉट टेस्ट में फेल हुआ था, लेकिन ये मेरे टीयर डाउन में ब्रेक हुआ था। ओके, तो मैं एक फोन का दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, स्टेप्स आप देख लीजिएगा। एंड फर्स्ट चलिए मैं आपको आईफोन दिखाता हूँ कि आईफोन मैंने कैसे फिक्स किया। तो फिक्स करने का तरीका सिंपल है, आपको एक ऐसा फुल बॉडी स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाना है। और ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये स्क्रैच प्रूफ प्लास्टिक होती है। और इसको लगाने के बाद आपके इसमें फ़ोन में कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट है। अब स्क्रीन प्रोटेक्टर्स में सभी जानते हैं जस्ट बेसिक आपके फ़ोन में बहुत सारे डीप लेवल के स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। ये फ़ोन देख सकते हैं, मैंने 2014 में आई गेस मार्च अप्रैल में अप्लाई किया था, और अभी तक ये मेरे फ़ोन में टिका हुआ है। 6 साल से ज़्यादा हो गए एंड कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। फ़ोन का कलर अभी भी ओरिजिनल मेंटेन है। तो इसीलिए सेम प्रोटेक्टर मैंने आईफोन एसई के लिए भी मंगवाया है। और आप देख सकते हैं फ्रंट पे मैंने अभी नहीं लगाया है क्योंकि मुझे अप्लाई करना था, और बैक पैनल में मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। चारों तरफ से देख सकते हैं ये आपकी बॉडी पे फिक्स हो गया है। और जो यहाँ पे ग्लास है अब वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये कांच मेरे फोन से मेरे हाथों में नहीं लगेगा और मैं अपने फोन को नॉर्मली यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, आपका फोन बस वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। अगर आपका फोन वाटरप्रूफ है तो आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं है ना। उन सभी लोगों के लिए जो फोन को विदाउट प्रोटेक्शन यूज करते हैं, एटलीस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं फोन में डे टू डे लाइफ में कितनी स्क्रैचेस लग जाते हैं जस्ट टेबल पे फोन ऐसे रखते हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस हैं एंड मेरे पोको फोन में भी देख सकते हैं कुछ डीप मार्क्स पड़ गए हैं। तो मैं यहाँ पे भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाऊंगा। तो जो भी फोन के ग्लास मेरे टूट जाते हैं, आप सभी ने देखा है, मैं ऐसे ही फिक्स करता हूँ। बाय द वे गाइस, ये टोटल क्लियर एडिशन है एंड बहुत जल्दी हम किसी दूसरे फोन का भी टोटल क्लियर एडिशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने आईफोन में ये फिक्स किया है। ऑल्सो मैं आपको दूसरे फोन भी दिखाता हूँ। ये Xiaomi का Mi A3 है, जिसका अगेन बैक ग्लास टूट गया था। अगेन यहाँ पे Nokia 7.2 है, ये किसी दूसरे फोन मॉडल का मैंने लगा दिया है क्योंकि इसका अवेलेबल नहीं था। Nokia 5.1 प्लस एंड Redmi Note 8 जो हमने हाईवे पे ड्रॉप टेस्ट किया था। यस आई नो कि ये बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन इसको लगाने के बाद भी कोई इश्यूज नहीं है। देखिए कांच बाहर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मैं फोन को यूज कर सकता हूँ, ये प्लस पॉइंट है। और माई करंट फोन OnePlus 7T जो कि बहुत फ्रंट एंड बैक से डैमेज है, लेकिन कांच बाहर नहीं आ रहा है और मैं आसानी से अपने फोन को यूज कर सकता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है। तो इनकेस आपका फोन भी ऐसा डैमेज हो जाता है तो आप चाहें तो ऐसा फिक्स कर सकते हैं। रिसेंटली आप देख सकते हैं काफी पुराना फोन है Redmi Note 6 Pro, इसका भी कांच टूटा हुआ, लेकिन इसको लगाने के बाद आसानी से मैं फोन को यूज कर सकता हूँ। मेरा Galaxy Note 9 वो भी ब्रोकन है, मैं उसको भी फिक्स करके यूज कर रहा हूँ। एंड रिसेंटली मैंने Realme Access Super Zoom में ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है एंड बैक पैनल में अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका टीयर डाउन करना है। ओके, ये तो गाइस कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको दिया कि बहुत से सिचुएशन हो सकते हैं। इनकेस आपका फोन नहीं भी डैमेज है तो अगर आप इसको अपने फोन पे लगाए रहेंगे, आपको फोन गिरता है गलती से, तो वो कांच आपके फोन से बाहर नहीं आएगा और वो फोन के अंदर ही रहेगा, यानी कि आप अपने फोन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने अभी 2 फोन का मंगाया है एंड मैं आपको किसी एक फोन का दिखाता हूँ। होपफुली मैं आपको Realme 6 Pro का दिखाता हूँ। Note 9 Pro Max का जैसे मैंने कहा, मुझे अभी कुछ वर्क है, स्पेशली हो सकता है मुझे टीयर डाउन करना पड़े, तो मैं आपको फ्यूचर में दिखा के उसको आपको सोशल मीडिया पे अपडेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली टीयर डाउन में ब्रेक हो गया था और ये ड्रॉप टेस्ट में ब्रेक हुआ था। तो टीयर डाउन में एक्चुअली मेरी गलती से हो गया था। अब यहाँ पे क्या है कि कांच देखिए दोनों जगह से बाहर आ रहे हैं, तो ये रियली इम्पॉसिबल है, आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप फिक्स नहीं लगाएंगे तो कांच निकलता रहेगा और आपके पॉकेट में या बेड पे कहीं भी आ सकता है। तो हो सकता है आपका क्लॉथ्स डैमेज हो जाए और आपके हाथ में भी लग सकता है। तो क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो कुछ बॉक्स में आपको ऐसी पैकेजिंग मिलेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा किट्स मिलते हैं
एंड देयर इज़ नथिंग स्पॉन्सर्ड। जो मैं गाइस यूज़ करता हूँ मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। पर्सनली आप कैसे अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मैं स्पॉन्सर्ड नहीं करता हूँ, यू नो दैट। ये एक क्लॉथ मिलता है और ये स्क्वीजर है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलता है, ओके। और यहाँ पे फ़ोन के मॉडल के हिसाब से जो भी आप परचेज करेंगे आपको एग्जैक्टली ऐसा फिक्स लेआउट मिलेगा। तो ये Realme 6 Pro का है, तो ये बैक पैनल का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कटआउट सेपरेट आता है। जैसे मेरे आईफोन में यहाँ पे ये फुल था, हो सकता है उस फ़ोन के लिए अवेलेबल या ना अवेलेबल हो, मुझे पता नहीं। एंड यहाँ पे ये इसका फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर है। तो मैं आपको क्विकली लगा के दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे और इसको क्या क्या टिप्स हैं वो भी मैं साथ में आपको बताता हूँ। फर्स्ट गाइज आपको क्या करना है, जो भी आपका ये है पार्ट उसको आपको ऐसे निकाल लेना है, क्योंकि इन सभी पार्ट्स को हमें यूज़ करना है, और प्लास्टिक थ्रो मत करिएगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मेक श्योर कि आप अपने पहले हाथ को थोड़ा सा हल्का सा वेट कर लें। नाउ पहले मैं आपको बैक पैनल का फ्रंट का लगा के दिखाता हूँ। आपको पहले इसी क्लॉथ से फ्रंट का स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन क्लीन करना है। काफ़ी यहाँ पे डीप स्क्रैचेस लग चुके हैं, आई डोंट नो कैसे लग गए। देन आपको ऐसे सिंपली एक साइड से सेफली इसको निकाल लेना है, और ये साइड आप ध्यान रखिएगा जो आपके स्क्रीन पे जाएगा। देन आपको ये स्प्रे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्प्रे कर देना है कि फ़ोन इसके सभी पार्ट यहाँ पे, मतलब जितना भी कॉर्नर्स है सब कुछ हैं, सब प्रॉपर्ली स्प्रे हो जाए। ज़्यादा स्प्रे ज़्यादा पानी मत लगाइएगा, कोशिश यही करिएगा कि एक्स्ट्रा जो वाटर है वो यहाँ से हट जाए, ओके। आफ्टर दैट आपको बस फ़ोन पे आना है और जितना हो सके आप उसको सावधानी से लगाइएगा, ताकि जो कटआउट्स हैं वो प्रॉपर्ली वहाँ पे बैठ जाएं। तो जैसे आपने देखा बहुत ही आसानी से लग गया। नाउ अब आपको क्या करना है, जो आपको ये स्क्वीज़र है आपको इसको यूज़ करना है, ओके। एंड जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे आया है उसको आपको ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, आपको हल्का हल्का ऐसे लगाना है, ओके। और जो क्लॉथ मिला है उससे आपको एक्स्ट्रा पानी ऐसे यहाँ से निकाल लेना है। जो भी आप बाहर निकालते हैं वो आपको निकाल लेना है। देन आपको कोशिश करना है कि सभी कॉर्नर को ऐसे हाथों से ऐसे दबा दें। तो ये प्रॉपर्ली लग चुका है, और अब हम चलते हैं बैक की तरफ कैसे लगाते हैं। तो अगेन आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि आपके हाथों में पानी रहे, जो भी सॉल्यूशन है। और ये नॉर्मल आपका टैप वाटर होता है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं स्पेशल होता है। ये मैंने निकाल लिया बाहर, लिक्विड स्प्रे किया। देन आपको ये, अब चूँकि यहाँ पे टूटा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा केयरफुली लगाना पड़ेगा कि ये बाहर ना आ जाए, ओके गाइस। तो यहाँ पे भी ये लग गया है, एंड अगेन यहाँ पे तो स्क्वीजर चलाना टफ है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि इसी क्लॉथ से कर लें। आप वो समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है। स्पेशली राउंडेड कॉर्नर से आपको कोशिश करना है कि पानी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी रहेगा तो ये धीरे से लूज हो सकता है। अब ये तो लग गया गाइस। अब आप सोच रहे होंगे इसको कितने टाइम तक आपको रखना पड़ा, ये रेडी टू यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी फ़ोन में लगाने जाएँ तो आप अगर हो सके तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोन को एटलीस्ट 24 आवर ना यूज़ करें, और स्पेशली अगर यूज़ करते भी हैं तो पॉकेट में उसको ना कैरी करें, क्योंकि ये जो फिल्म है ये इटसेल्फ टाइट होने में कंप्लीटली फिक्स होने में, जस्ट लाइक मैंने पुराने फ़ोन में लगाया है, आपको 24 आवर को फ़ोन को छोड़ दें तो ही अच्छा है। अदरवाइज हो सकता है कि ये एजेस से यहाँ पे निकल जाए, या कांच टूटा था, अब यहाँ पे मैं आसानी से फिंगर्स अपने स्वाइप कर सकता हूँ, कोई इश्यूज़ नहीं होगी, और केस लगा के आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब क्विकली फिक्स करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप समर एरिया में रहते हैं तो आप आउटडोर में शैडो में फ़ोन को रख दें, जहाँ पे थोड़ी सी गर्म हवा फ़ोन में लगती हो, या अगर आपके पास कोई इन्वर्टर घर में ऑब्वियसली होगा तो वहाँ पे आप कोई नॉर्मल सा क्लॉथ या पेपर रख के उसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिलती जाएगी तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। कोशिश ये मत करिए कि हेयर ड्राई लगा दें, उससे लगाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। अगर आप हो सके तो फ़ोन को एक बार 24 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ दोगे यार तो क्या हो जाएगा। अगर आप 6-7 साल तक एक फ़ोन चला रहे हो तो ऑब्वियसली ऐसा आप कर सकते हो। तो इसी तरह आप कैमरे का प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपको एजेस पे लगाना है तो आप चाहें तो एजेस पे भी ये चीज़ लगा सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया, मैंने Mi A3 में लगा रखा है। अब चूँकि मेरे फ़ोन का तो ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेम स्क्रैच हो रखा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे तो आपके फ्रेम का भी फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप चाहें तो कैमरे पे भी ऐसे लगा सकते हैं, तो इस तरह ये कैमरे पे भी फिक्स हो गया है। एनीवे गाइस, ये था आज का प्रो टिप जिसके थ्रू मैं अपने फ़ोन्स को
सेफ रखता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, जो एग्जैक्टली मैंने प्रोडक्ट दिखाया, आपको सर्च ना करना पड़े, तो आप इन सभी फ़ोन्स के प्रोडक्ट्स के लिंक डायरेक्टली पा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस टिप को देखने का। मेरा नाम सौरभ है। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।